हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज ना मैं आप लोग के लाई हूँ कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई रिजल्ट और ना ही कोई स्टडी मैटर रिलेटेड वीडियो। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक स्कीम, जी हाँ, OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने बिजली के बिल का जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनके लिए ये स्कीम फ़ायदेमंद है। तो ये स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि यूपीसीएल चाहता है कि आप अपने बकाया बिजली के बिल का भुगतान एक साथ कर दें और उस पर जो लगने वाला ब्याज है उस पर आपको छूट मिल जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि 2% कितना 2% ब्याज लगता है बिजली के बिल पर। जैसे वही आपका बैंक में लगता है, बैंक में अगर आप बैंक से पैसा उठा रहे हैं या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरह जो बिजली के बिल पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो आपका एक मूलधन, मान लीजिए कि जो मूलधन है आपका बिजली का बिल है, उस पर लगने वाला ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है कि जो दर साल आपके बिजली के बिल को बढ़ा देता है और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये स्कीम इसलिए लाई गई है। अब ये स्कीम किन क्षेत्रों में लागू की जाएगी? तो ये स्कीम आपकी लागू की जाएगी LMV-1 घरेलू उपभोक्ता हैं वो LMV-2 वाणिज्यिक कॉमर्शियल क्षेत्र में, LMV-3-4 निजी संस्थानों में जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, LMV-5 निजी नलकूपों में, एवं LMV जो आपके ट्यूबवेल होती हैं उनमें, LMV-6 आपके औद्योगिक मतलब आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये स्कीम लागू की जाएगी। और इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है एक मुश्त समाधान योजना। जी हाँ, एक मुश्त समाधान योजना ये लागू की जाएगी। कब से लागू की जाएगी? 8 नवंबर। जी हाँ, 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये योजना आपकी लागू की जाएगी और इनको 3 खंडों में 3 अवधि में लागू किया जाना है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू की जाएगी और इन क्षेत्रों में LMV-1 घरेलू संस्थानों में, LMV-2 वाणिज्यिक संस्थानों में, LMV-4 निजी संस्थानों में, LMV-5 निजी नलकूपों में एवं LMV-6 औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये आपकी योजना लागू की जाएगी। छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना। इसके अलावा चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण, जी हाँ, ये राजस्व निर्धारण में भी छूट लागू की जाएगी। अभी राजस्व निर्धारण क्या होता है कि जो लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है, तो उनको भी फ़ायदा होगा, उन्हें पेनल्टी में कुछ छूट मिल जाएगी। अब आते हैं और आगे क्या दे रखा है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया 8 नवंबर से लागू की जाएगी 31 दिसंबर तक। अब आते हैं कि मेन पॉइंट पर कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कैसे आप अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं 8 नवंबर से 30 नवंबर तक। आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आप अपने बिजली का बिल जमा कर दीजिए। उसके बाद आते हैं 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक भी आप ये बिल जमा कर सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भी आप ये बिल जमा कर सकते हैं। तो ये 3 भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है। एक बात और, ये जो आपका अलग अलग आ रहा है ना कि LMV-1, ये केवल एक LMV-1 केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही इस छूट का फ़ायदा मिलता था, या फिर LMV-5 निजी नलकूपों में जो आपके ट्यूबवेल्स हैं उनको ही फ़ायदा मिलता था। लेकिन अब की बार LMV-6 आपके जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, आपके जो कॉमर्शियल क्षेत्र हैं, इनको भी फ़ायदे मिलने वाला है इस छूट का। ये आपकी आई थी 2021 में, 2022 में ये नहीं आई, अभी 2023 में आ गई। और आप जानते ही हैं कि 2024 में आपके इलेक्शंस हैं, तो आप 2024 पे काट दीजिए, 25 पे काट दीजिए। अब ये स्कीम आपकी 2026 में ही आएगी। तो अभी इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए
और अपने बिजली के बिल में छूट प्राप्त कीजिए। अब सबसे पहले आते हैं LMV 1 1 किलोवाट भार तक कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास केवल 1 किलोवाट भार तक ही बिजली कनेक्शन है, उनके पास दो विकल्प हैं अपने भुगतान को करने के लिए। या तो आप एक साथ पूरा भुगतान कर दीजिए या फिर आप अपनी किस्त बंधवा लीजिए। अगर आप पूरा भुगतान करते हैं तो पूर्ण भुगतान करने पर 100% मतलब आपको 100% ब्याज में छूट मिलेगी। या आपके मूलधन में छूट नहीं मिलने की, आपको ब्याज में छूट मिलेगी। मान लीजिए आपका बिल है 1 लाख और उस पर आपको 50,000 का इंटरेस्ट आपका लगा हुआ है, तो आपको 50,000 रुपये नहीं देने हैं। उसके अलावा अगर आप किस्तों में बंधवाते हैं तो 12 किस्तों के साथ 90% मतलब आपको 90% किस्त में आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। मान लीजिए आपका बिल 1 लाख है तो उसके 12 किस्तों के साथ 90% मतलब आपको 90% मतलब आपको केवल तो इसका मतलब आपको केवल 90% आपको केवल 10,000 रुपये ही देने हैं। और 10,000 और 1 लाख आपका बिल है, 1,10,000 रुपये आप 12 किस्तें बंधवा लीजिए। फिर आते हैं पूर्ण भुगतान पर 100%। अगर आप बिल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जमा करते हैं, ये देखिए आप जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आपको छूट कम मिलती जाएगी, आपका फ़ायदा कम होता जाएगा। तो यकीन मानिए आप केवल 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ही अपना बिल जमा कर दीजिए ताकि आपको अधिकतम छूट प्राप्त हो सके। इसमें देखा है अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 100% जैसे पहले था और 12 किस्तों के साथ 90% मतलब आपका 8 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद आता है पूर्ण भुगतान पर 80%, आपको 80% का लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपका जो ब्याज है वो 50,000 है तो आपको केवल 10,000 रुपये ही जमा करने हैं, 40,000 की आपको छूट मिल जाएगी। फिर 12 किस्तों के साथ 70% मतलब आपको 70% माना जाए आपका बिल 50,000 है तो आपको 70% की छूट मिल गई। मतलब आपको केवल 35,000 की छूट मिल गई। आपको केवल 15,000 रुपये ही जमा करने हैं। तो मान लीजिए आपकी 1,15,000 है तो 1.25 लाख की आप 12 किस्तें बंधवा सकते हैं। उसके बाद आता है LMV 1, ये भी आपके घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है 1 किलोवाट से अधिक, जिनका 1 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है। एक मुश्त भुगतान किस्त विकल्प 1 और किस्त विकल्प 2 मतलब इसमें 3 किस्तों का भी सिस्टम है और 6 किस्तों का भी सिस्टम है। अब वो देखते हैं कैसे। पूर्ण भुगतान पर 90%। तो जैसे मैंने अभी बताया था पूर्ण भुगतान पर 90%। मान लीजिए आपका 1 लाख का आपका बिल है और 1 लाख आपका इंटरेस्ट है तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने होंगे एक साथ, लेकिन 90% आपको छूट मिल गई है तो आपको केवल 1,10,000 जी हाँ आपको केवल 1,10,000 रुपये ही जमा करने होंगे। फिर आते हैं 3 किस्तों के साथ 80%। 3 किस्तों के साथ 80%। मान लीजिए आपका 1 लाख का तो बिल है वो ओरिजिनल बिल है, उसके बाद आपको 80% मान लीजिए 1 लाख आपका ब्याज है तो 1 लाख पे आपको 80% का प्रॉफिट हो गया। 80% का प्रॉफिट हो गया तो कितने बचे 20,000। तो मतलब आप 1,20,000 की 3 किस्तें 1,20,000 की 3 किस्तें बनवा लीजिए। मतलब आप 40,000 की 3 किस्तें बनवा लीजिए। फिर आते हैं 6 किस्तों के साथ 70%। 6 किस्तों के साथ 70% तो वही 1 लाख रुपए आपका बिल है और 1 लाख आपका ब्याज है। 1 लाख आपका बिल है और 1 लाख आपका ब्याज है तो 1 लाख जो ब्याज है उस पर आपको 70% प्रॉफिट हुआ, 70% की आपको छूट मिली है तो 1 लाख वो हो गया और 70% मतलब 1,70,000 1,30,000 70% का आपको प्रॉफिट 70% का आपको छूट मिल गई तो 30,000 बचे। तो 1,30,000 की आप 6 किस्तें बंधवा लीजिए। कितनी 1,30,000 की आप 6 किस्तें बंधवा लीजिए। फिर आते हैं अगर आपने भुगतान
1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक किया। तो वही है, सबसे पहले पूर्ण भुगतान पर 80%। इस पर कितना है आपका 80% है। 80% मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लाख आपका बिल है और 1 लाख आपका इंटरेस्ट है। तो 80% मतलब आपको 20,000, मतलब 20,000 का आपको 20,000 आपके बचे इंटरेस्ट के, तो आप 1,20,000 की 1,20,000 रुपये जमा कर दीजिए और इससे छुटकारा पाइए। फिर आते हैं 3 किश्तों के साथ 70% भी जमा कर सकते हैं। 3 किश्तों के साथ 70% मतलब आपका जो 1 लाख है उस पर आपका 1 लाख है, तो 70% की आपको छूट मिल गई, तो 1,30,000 आप जमा कर दीजिए। फिर आते हैं 6 किश्तों 1,30,000 की आप 3 किश्तें बनवा लीजिए। फिर आते हैं 6 किश्तों के साथ 60%। 6 किश्तों के साथ 60% मतलब 40,000, तो आप 1,40,000 की 6 किश्तें बनवा लीजिए। तो हर महीना तो 6 किश्तें बनवा लेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। मुझे 3 किश्तें भी देने हैं, उसके अलावा आपको अपना बिल जो आएगा वो भी जमा करना है। याद रखिएगा, आपको किश्त तो जमा करनी है, ये नहीं कह सकते कि हम किश्त जमा कर रहे हैं। आपको किश्तों के साथ जो आपका बिल आता है हर महीने वो भी आपको जमा करना होगा। फिर आता है 3 किश्तों के साथ 60%। अगर आपने 16 दिसंबर के बाद अपना बिल जमा किया तो पूर्ण भुगतान पर 70%। ये देखिए आपको जो छूट है वो कम मिलती जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप 8 नवंबर से ही अपना बिल जमा कराना शुरू कर दीजिए। पूर्ण भुगतान पर 70%, जैसे मैं अभी आपको बताया था कि 1 लाख आपका बिल है तो और 1 लाख आपका इंटरेस्ट है, तो 1 लाख पे आपको 70% लाभ मिल गया, मतलब आपको 30,000 हो गए, तो आप 1,30,000 की 1,30,000 भुगतान कर दीजिए। फिर अगर 3 किश्तों के साथ 60%, ये वही है कि आपको 60% मतलब आपको 40,000, तो 1,40,000 की आप 3 किश्त बनवा लीजिए। 6 किश्तों के साथ 50% मतलब आपको 50% की छूट मिलेगी, तो 50,000 हो गए, तो 1,50,000 की आप 6 किश्तें बनवा लीजिए। फिर आते हैं LMV2 3 किलोवाट तक। ये कौन सा है? ये आपका, अब सेकंड पे आते हैं LMV2। ये आपका कौन सा है? ये आपका वाणिज्यिक है, ये आपका कॉमर्शियल है। इसमें एक मुश्त भुगतान और इसमें भी आप एक साथ जमा कर दीजिए या आप किश्तें बंधवा लीजिए। इसमें पूर्ण भुगतान पर 80%। पूर्ण भुगतान पर मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल है और 1 लाख आपका वो है, तो आप केवल 1,20,000 ही पैसे जमा कीजिए, आपको 80,000 की आपको छूट दी जाएगी। 3 किश्तों के साथ 70% मतलब 3 किश्तें 70% मतलब आपको 1,30,000 की 3 किश्तें बंधवा लेनी है। इसमें 6 किश्तों का नहीं है। 6 किश्तों का किसमें है? 6 किश्तों का केवल LMV1 1 किलोवाट से अधिक जिनका बिजली कनेक्शन है केवल उनके लिए दी गई है। इसमें 6 किश्तों वाला सिस्टम नहीं है। फिर अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर आपको 70% मतलब आपको केवल 1,30,000 रुपये ही जमा करने होंगे। 3 किश्तों के साथ 60% 1,40,000 की आप 3 किश्तें बंधवा लीजिए। पूर्ण भुगतान पर अगर आप 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 60% मतलब आपको केवल 1,40,000 रुपये ही जमा करने होंगे। 3 किश्तों के साथ 50% आप जो 1,50,000 की आप 3 किश्तें बंधवा लीजिए। फिर आता है LMV2 जिनका जो बिजली कनेक्शन है वो 3 किलोवाट से अधिक होगा। इस पर भी आपको एक मुश्त भुगतान और किश्त विकल्प। पूर्ण भुगतान पर 60% आप 1,40,000 रुपये जमा कर दीजिए। 3 किश्तों के साथ 50% आप 1,50,000 की 3 किश्तें बंधवा लीजिए। पूर्ण भुगतान पर 50%। पूर्ण भुगतान पर 50% मान लीजिए आपका मान लीजिए। उसके बाद आते हैं LMV2 एक 3 किलोवाट से अधिक एक मुश्त भुगतान और किश्त विकल्प। पूर्ण भुगतान पर 60%। मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल है और 50,000 की आपकी क्या है ब्याज है, तो 50,000 पर तो मान लीजिए 1 लाख और आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं। 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं आपको, 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं। उस पर आपको 50,000 पर जो है आपको 60% का छूट मिल जाएगी। 50% पे 60 मतलब 3,000, तो आपको केवल 1,03,000 रुपये ही आपको जमा करने होंगे और 47,000 की आपको छूट मिल जाएगी। फिर आते हैं पूर्ण भुगतान 3 पर
तीन किलोवाट भार तक पूर्ण भुगतान पर 80%, मैंने आपको बताया था अभी। फिर आते हैं पूर्ण LMV2 3 किलोवाट से अधिक पूर्ण भुगतान पर 60%। अभी आपको बताया था 3 किश्तों के साथ 50%, 3 किश्तों के साथ 50%, मतलब आप 1,50,000 को 1,50,000 को 3 किश्तों में बंधवा 1,50,000 को 3 किश्तों में बंधवा लीजिए। पूर्ण भुगतान पर 50%, यदि आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 50% और 3 किश्तों के साथ 40%। और अगर आप 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 40%, मतलब आपको पता ही है पूर्ण भुगतान पर 40% आपको 1,60,000 रुपये जमा करने होंगे। उसके अलावा अगर आप किस्तों में बंधवाते हैं तो 3 किश्तों के साथ 30%, 3 किश्तों के साथ 30%, मतलब आपको 1 लाख आपका बिल है और 1 लाख आपका ब्याज है। क्या है? 1 लाख आपका बिल है और 1 लाख आपका ब्याज है। 1 लाख आपको बिल है और 1 लाख आपका ब्याज है, तो आपको 30% की छूट मिलेगी, मतलब आपको 1,70,000 की 3 किश्तें बंधवानी होंगी। 30% की ही आपको छूट मिलेगी। फिर आते हैं LMV4B। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये आपका LMV4। निजी संस्थान जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए भी एक मुश्त भुगतान और किश्त विकल्प। पूर्ण भुगतान पर 50%, पूर्ण भुगतान पर कितने? 50%, मतलब आपको वही है कि आपको 1,50,000 रुपये जमा करने होंगे। 1,50,000 आपको जमा करने होंगे, 50,000 की आपको छूट मिल जाएगी। और ये छूट आपकी याद रखें केवल चार्ज पे मिलेगी, आपको केवल ब्याज पे मिलेगी। मूलधन आपको जमा करना ही है, उसके अलावा जो बिजली का बिल आएगा उसको भी आपको जमा करना है। फिर आता है 3 किश्तों के साथ 40%। मैंने आपको बताया था 1,60,000 को आप 3 किश्तों में बंधवा सकते हैं। पूर्ण भुगतान पर 40%, आपको 1,60,000 का बिल भरना होगा। 3 किश्तों के साथ 30%, मतलब आपको 1,70,000 को आप 3 किश्तों में बंधवा लीजिए। फिर आते हैं पूर्ण भुगतान पर 30%। पूर्ण भुगतान पर 30%, मतलब आपको 1,70,000 रुपये जमा करने होंगे एक साथ, या फिर अगर आप किश्तों में बंधवाना चाहते हैं 3 किश्तों के साथ 20%, तो आप 1,80,000 की 3 किश्तों में बंधवा लीजिए। 1,80,000 आप 3 किश्तों में बनवा लीजिए 60,000 की। फिर आते हैं LMV5। ये कौन सी है? ये है आपकी LMV5। ये है आपकी जो आपके ट्यूबवेल्स कनेक्शन होते हैं, निजी नलकूप होते हैं, इनके लिए एक मुश्त भुगतान पूर्ण भुगतान पर 100%। ये देखिए, अगर आप 8 नवंबर से 30 नवंबर तक अगर आप ट्यूबवेल्स का बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 100%, मतलब अगर आपका टोटल मिला के बिल आपका ब्याज भी और जो आपका वैलिड बिल है वो भी अगर आप 2 लाख का है तो आपको केवल कितने पूर्ण भुगतान पर 100%, मतलब आपको केवल 1 लाख ही भरने होंगे। 1 लाख की आपको छूट मिलने जा रही है, तो इस मौके का फ़ायदा मत उठाइए। 1 लाख आपको जमा करने होंगे 12 किश्तों के साथ 90%, मतलब वही है कि आपको 12 किश्तें बंधवा लीजिए। 90%, मतलब आपको 10,000, पहले यहाँ तो 100% था, पर अगर आप किश्तें बंधवाएंगे तो आपको केवल 90% ही छूट मिलेगी, मतलब आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे। तो 1,10,000, 1 लाख तो आपका बिल हो गया और 10,000 आपका ब्याज हो गया, तो 1,10,000 की आप 12 किश्तें बंधवा लीजिए। पर अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं अपने ट्यूबवेल्स कनेक्शन का, तो पूर्ण भुगतान इस पर भी आपको पूरे 100% छूट मिलेगी। 12 किश्तों के साथ 90%, मतलब ये भी आपको सेम टू सेम है कि अगर आप 8 नवंबर से 15 दिसंबर तक अपना बिल जमा करते हैं तो आपका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर 80%, ये लीजिए, आपको 20,000 रुपये जमा करने होंगे। कितने? आपको 20,000 रुपये ब्याज के जमा करने होंगे। 12 किश्तों के साथ 70%, मतलब आपको 30,000 रुपये जमा करने होंगे ब्याज के, और 30,000 ब्याज के, मतलब आपको 1,30,000 आपका टोटल बिल हो गया। उसकी आप 12 किश्तें बंधवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं LMV6। ये कौन सा है? ये आपका औद्योगिक, जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उसमें अगर आप
अब उसमें अगर आप 8 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना बिल जमा करते हैं, या आपको पता है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आप अपना बिल जमा कर पाएंगे। तो पूर्ण भुगतान पर 50%, क्योंकि जो आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उसमें आपके जो बिजली के बिल है वो काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब आपका 10 करोड़ 20 करोड़ तक आपके बिजली के बिल बकाया हो जाते हैं। तो पूर्ण भुगतान पर 50%, मतलब पूर्ण भुगतान पर मान लीजिए आपका 2 लाख का पूरा बिल है, तो पूर्ण भुगतान पर 50% आपको केवल 1.5 लाख रुपये जमा करना होगा। कितना? 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना होगा। आपको केवल 50,000 की छूट ही दी जाएगी। 3 किस्तों के साथ 40%, मतलब 3 किस्तों के साथ 40%, वही आपका 40% की आपको छूट मिल गई, तो कितने बचे? 60,000। मतलब आपको 1,60,000 की 3 किस्तें बंधवानी होंगी। फिर आता है पूर्ण भुगतान पर, अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो पूर्ण भुगतान पर आपको 40% की छूट मिलेगी, मतलब आपको केवल 1,60,000 आपको जमा करने होंगे। 3 किस्तों के साथ 30%, मतलब आपको 1,70,000 की 3 किस्तें बंधवानी होंगी। फिर आता है पूर्ण भुगतान पर 30%। ये मैं कहता हूँ जैसे आप डेट अपनी आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपको छूट का दायरा आपका कम होता जाएगा। पूर्ण भुगतान पर 30%, मतलब आपको 1,70,000 रुपये जमा करने होंगे। पहले मैं आपको 1,50,000, फिर 1,60,000 और अब आपको 1,70,000 रुपये जमा करने होंगे। 3 किस्तों के साथ 20%, मतलब आपको 80,000 रुपये तो आपके ब्याज के 80,000 रुपये तो आपको ब्याज के हो गए। उसके अलावा 3 किस्तें, मतलब आपको 1,80,000 की आप 3 किस्तें बंधवा लीजिए, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक मुश्त योजना के मुख्य बिंदु, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह योजना कब तक? आपकी 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपकी योजना 3 खंडों में लागू रहेगी। प्रथम अवधि 8 नवंबर से 31 नवंबर तक, द्वितीय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये योजना आपकी लागू रहेगी। उसके बाद आते हैं योजना की प्रक्रिया। जैसे निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के लिए अधिमार की जो गणना है वो 31 मार्च तक के मूल बकाये पर की जाएगी। मतलब जो आपकी ट्यूबवेल्स हैं, जो आपके निजी नलकूप के आपके जितने भी निजी नलकूपों के जो उपभोक्ता हैं, जो ट्यूबवेल्स के उपभोक्ता हैं, जो उनके ब्याज की गणना की जाएगी वो कब तक की जाएगी? वो आपके 31 मार्च 2023 तक उनका जितना भी बिल होगा उस पर की जाएगी। मतलब आपका जो अप्रैल मई जून उन पर उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। 31 मार्च को मान लीजिए उनका बिल 1 लाख है, तो 1 लाख है और आप उस पर 8 नवंबर को ही आ गए कि हमें इस पर छूट चाहिए, तो उनको केवल 31 मार्च 2023 तक को उनका जो बिल 1 लाख है उस पर ही उनको छूट दी जाएगी। बाकी आगे वाले उनके जितने भी बिल्स हैं उन पर उनको छूट नहीं दी जाएगी। और अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31 अक्टूबर 2023 के बकाये पर की जाएगी कि 31 अक्टूबर तक उनका बिल कितना बकाया है उस पर छूट दी जाएगी। 31 अक्टूबर का बिल चाहे उनका 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, उस पर उनको छूट दी जाएगी। और जो आपको ट्यूबवेल्स हैं, जो आपके निजी नलकूप हैं, उनको 31 मार्च 2023 तक के ही बकाये पर उन्हें ब्याज पर छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेंगे निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि एवं सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर तक अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरांत यह छूट अर्थ दे होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है, मान लीजिए आपका बिल 1 लाख का है, तो आपको 30,000 रुपये जमा करने होंगे। जब आप पंजीकरण कराएंगे इस योजना का तब आप 30,000 रुपये देंगे। कितने देंगे? आपको 30,000 रुपये देने होंगे। वो बात अलग है कि आपके ये जो 30,000 हैं वो बाद में आपके बिल में से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको 30,000 रुपये देने होंगे। 31 मार्च 2023 तक आपका जितना बिल बकाया, ये नहीं कि मैं 30,000 देने होंगे, जितना आपका बिल बकाया होगा। मान लीजिए आपका 2 लाख का बिल बकाया है, 2 लाख का आपका बिल बकाया है, 2 लाख का आपका बिल बकाया है तो 60,000 रुपये, 3 लाख का है तो 90,000, ऐसे आपको 30%
कितना 30% आपको देना होगा, कितना 30% आपको देना होगा। और जो अन्य सभी उपभोक्ता हैं, जैसे आपका निजी संस्थान है, घरेलू उपभोक्ताओं हैं, उन्हें 31 अक्टूबर का उनका जितना भी बिल बकाया है, चाहे आपका 15 लाख है, 20 लाख है, उसका 30% आपको जमा कराना होगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण upcl.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी भी विभाग के कैश काउंटर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। वह छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप upcl.org वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं भी कर सकते हैं, या किसी यहाँ जाकर या फिर किसी विभागीय खंड में, किसी उपखंड कार्यालय में या किसी जनसेवा केंद्र में जाकर भी आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं इस योजना के लिए। पंजीकरण के माध्यम से उपभोक्ता अपने शेष बकाये को 1 साल या 1 साल की किस्तों में जमा करने के लिए विकल्प का चयन कर उसके अनुसार किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी भी विभागीय कैश काउंटर या upcl.org वेबसाइट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। जब आपका पंजीकरण होगा उसी टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप एक साथ बिल जमा करना चाहते हैं या फिर अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवाना चाहते हैं। आप वहाँ पर जो ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो बकाया राशि का 30% है वो आपको जमा करना होगा। 30 नवंबर तक पंजीकरण राशि कराने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अगर आप 30 नवंबर तक अपना पंजीकरण करा लेते हैं तो आपको लाभ होगा। 30 नवंबर से अगर आपने बाद में पंजीकरण कराया तो इसका परसेंटेज बढ़ भी सकता है। मतलब आपका अभी आपका 30% आपको जमा करना है, क्या पता कल उसके बाद आपको 40%, 50% पे आपका हो जाए। बढ़ावे बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु एकदम 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आपको केवल 30 दिन का ही समय मिलेगा। ये नहीं मतलब आपको अगर आपने इस महीने नहीं किया, अगर आपने इस महीने नहीं किया तो अगले महीने ही आपको करना है, वरना आपकी ब्याज की राशि बढ़ जाएगी। वरना आपकी ब्याज की राशि बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, परंतु उनको जिलाधिकारी का देय कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त रूप से जमा कराना होगा। किस्तों को नियत तिथि तक जमा न करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आप 12 किस्तें बंधवाते हैं, जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है, जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध अगर आरसी है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, परंतु उनको जिलाधिकारी का देय कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त रूप से जमा कराना होगा। किस्तों को नियत तिथि तक जमा न करने डिफ़ॉल्ट की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब जैसे आपने महीने की किस्त बनवाने की, हम इस महीने इतनी किस्त देंगे, अगर उन्होंने किस्त नियत तिथि तक जमा नहीं कराई, डिफ़ॉल्ट नहीं कराई, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। 12 किस्तों के प्रकरण में अधिकतम 3 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी, लगातार 2 डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 12 किस्तें बंधवाई हैं तो आपने मान लीजिए इस महीने का आपने किस्त नहीं दी, अगले महीने दी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके अलावा आपने फिर गैप कर दिया, आपने फिर अगले महीने नहीं दी, उसके अगले महीने जमा करी, उसके अगले महीने जमा करी, तो ऐसा आप लगातार नहीं कर सकते, लेकिन आप ये 3 बार कर सकते हैं। मतलब आपने मान लीजिए जनवरी की आपने किस्त जमा नहीं की, फरवरी में कर दी, चलिए कोई बात नहीं, पर ये नहीं कर सकते कि आप मार्च में ना जमा करें, अप्रैल में कर दें। आप मई में नहीं जमा कीजिए, उनमें जमा कर दीजिए, जुलाई में जमा कर दीजिए, लेकिन लगातार 2 डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी कि लगातार आप 2 बार गैप कर दें किस्तें जमा करने में। 6 किस्तों के प्रकरण में केवल 1 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी, केवल आप 1 बार स्किप कर सकते हैं अपनी किस्तें जमा करना अगर आप 6 किस्तें बनवाते हैं। 6 किस्तों में कम के प्रकरण में कोई डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। मान लीजिए आपने 3 किस्तें ही बंधवाई हैं, उसमें आप कोई गैप नहीं कर सकते, उसमें आपको लगातार किस्तें जमा करनी होंगी। डिफ़ॉल्ट का अभिप्राय किस्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। डिफ़ॉल्ट का क्या अभिप्राय है कि आपने जो अपनी किस्तें हैं वो टाइम पर जमा नहीं की हैं, वो आपने टाइम पर जमा नहीं की हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब आपका ये है, डिफ़ॉल्ट का मतलब आपका
ये है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है उपरोक्त बिंदु 7 के उपरांत भी यदि उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और विलंब भुगतान अधिभार में सरचार्ज में छूट की राशि पुनः जोड़ी जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कि यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, यदि आप गैप करते हैं किस्तों को जमा करने से, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, आपको इस योजना से निकाल दिया जाएगा और जो आपकी ब्याज की राशि है वो आपकी और दी जाएगी। मतलब जैसे आपको ब्याज में 50,000 की छूट मिल रही थी, तो आपको 50,000 रुपये आपके बिजली के बिल में जोड़ दिए जाएंगे और आपको भविष्य में भी अगर आपकी किसी ऐसी योजना आई तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अनुमानित छूट देने की प्रक्रिया एकमुश्त किस्तों के विकल्प के साथ ब्याज में छूट के प्रतिशत का विवरण उपरोक्त तालिका में अंकित है। विद्युत बिल के साथ जमा करने होंगे कि आपको जो बिजली का बिल है आपको प्रति माह अपनी किस्त जमा करनी है, उसके साथ जो आपका बिजली का बिल आता है हर महीने वो भी आपको जमा करना होगा साथ में। अब आते हैं कि जो आपको विद्युत चोरी के प्रकरणों में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बिजली चोरी जो करते हैं उन्हें किस प्रकार की छूट दी जाएगी। योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त या किस्तों के माध्यम से अपने राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10%, इसमें कितना है आपका 10% है और जो आपका नलकूपों में कितना है वो आपका 30% है। जो आपका बिजली का बिल बकाया है उसका 30% और आपका राजस्व निर्धारण में आपका 10%। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख का बिल है तो आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप इसमें भी दे रखा है कि अगर आप एक साथ भुगतान करना चाहते हैं तो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक अगर आप ये जमा करते हैं अपना राजदंड, जो आप राजदंड मतलब जो आपको जो राजस्व निर्धारण है, जो आपका पेनल्टी है राजस्व निर्धारण राशि का 25%, मान लीजिए राजस्व निर्धारण का 25%। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख का बिल है तो आपको केवल 25,000 रुपये ही जमा करने हैं। 75,000, सोचिए 75,000 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये बिल जमा करते हैं तो राजस्व निर्धारण राशि का 30%, आपको केवल 30% ही जमा करना है। मतलब आपको 70,000 की छूट मिल जाएगी, आपको केवल 30,000 रुपये जमा करने हैं। अगर आप 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिल जमा करते हैं तो राजस्व निर्धारण राशि का 40%, मतलब आपको 40%, मतलब आपको केवल 60,000 रुपये जमा कर, आपको केवल 60,000 रुपये जमा करने होंगे। आपको केवल 40,000, 60,000 की आपको छूट मिल जाएगी, 40,000 आपको जमा करने होंगे। अगर आप किस्तों का विकल्प लेते हैं तो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, सबसे पहले आपको अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं 8 नवंबर से 30 नवंबर तक तो आपको केवल 25,000 रुपये जमा करने हैं। और अगर आप किस्तें लेते हैं तो 3 किस्तों के साथ राजस्व निर्धारण का 30%, राजस्व निर्धारण का 30%। अगर आप किस्तें बनवाते हैं तो राजस्व निर्धारण का 30%, मतलब आप 30% देना है, मतलब आपको 30,000 देना है तो 10,000 की आप 3 किस्तें भी बनवा सकते हैं। अगर आप दिनांक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अपना बिल जमा करवाना चाहते हैं और किस्तों का विकल्प लेना चाहते हैं तो 3 किस्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 35%, राजस्व निर्धारण राशि का 35%, मतलब आपको 35,000 रुपये की 3 आप किस्तें बनवा लीजिए। और अगर आप 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपना बिल जमा कर बिल नहीं मतलब आप अपना जो पेनल्टी है, जो आपका राजस्व निर्धारण है वो जमा करना चाहते हैं तो 3 किस्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 45%, मतलब आप 45,000 की 3 किस्तें बनवा लीजिए। 45,000 की 30 किस्तें आप बनवा लीजिए, 55,000 का आपको फ़ायदा होगा। पंजीकरण upsl.org में, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि upsl.org वेबसाइट के माध्यम से या किसी भी विभागीय खंड उपखंड कार्यालय में जाकर कराया जा सकता है। चेकिंग संख्या और उपभोक्ता अकाउंट ID अंकित करने पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। पंजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपना जो शेष देय है, जो अपना बकाया है वो तय करेगा कि वो एक साथ जमा करेगा या फिर किस्तों में जमा करेगा। 30 नवंबर तक 2023 तक पंजीकरण राशि 10% जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। जैसे ऊपर था कि आपको 30% की छूट मिलेगी, लेकिन केवल 30 नवंबर तक ही। तो इसमें भी आपको 10% की छूट मिलेगी केवल 30 नवंबर तक ही, उसके बाद ये कम होती जाएगी।
पंजीकरण राशि तथा शेष राजस्व निर्धारण राशि का भुगतान विभागीय वेबसाइट ORG से रेड पोर्टल पर या किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है, जिनको उपखंड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरण में पूर्व निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन, मतलब आपका लाइट कनेक्शन होना चाहिए। जो चोरी का प्रकरण, जो आपके चोरी के केस चल रहे हैं, उनके लिए आपके पास लाइट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको इस छूट का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत विवादित विभिन्न न्यायालयों से लंबित प्रकरण की समाधान हेतु होंगे उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा। किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्कॉम कार्यालय में पहले निपटाए गए मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दोबारा नहीं खोला जाएगा। यह एक बार की योजना है। योजना बंद होने के बाद बिजली चोरी के मामलों में नियमानुसार विविध कार्रवाई होगी। कि यदि आप सोच रहे हैं कि ये योजना चलती रहेगी, तो जब ये योजना बंद होगी, ये कब योजना कब बंद होगी? ये आपकी योजना बंद होगी 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद जो बिजली चोरी के जो भी आपका दंड है वो आपको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की अवधि धनराशि इस योजना में अनाच्छादित नहीं रहेगी। उपभोक्ताओं के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो संबंधित अधिशासी अभियंता व NCDO कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में CSC केंद्र पर जाकर या स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट upsl.org पर उपभोक्ता कॉर्नर सेवा अनुरोध बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। उक्त योजना में माफ की गई विलंबित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन संबंधित विवरण निगम द्वारा अपनी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की धनराशि से किया जाएगा। तो ये थी OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसमें आपको अपनी बकाया राशि जो आपका बकाया विद्युत बिल है, बिजली का बिल है, उस पर आपको छूट दी जा रही है। तो इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इस स्कीम का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठा लीजिए ताकि आपको अधिकतम छूट प्राप्त हो सके। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक आप इस छूट का, आप इस योजना का लाभ ले लीजिए, क्योंकि 30 नवंबर के बाद आपको लाभ होने में कमी होती दिखाई देगी। तो इस योजना का लाभ जल्दी से जल्दी उठाइए। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी स्कीम आई है, इस स्कीम के क्या लाभ हैं और इस स्कीम में क्या क्या है। तो ये सब उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि आप सभी के घरों में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया सभी के घरों में बिजली के कनेक्शंस होते ही हैं और उनके बिजली के बिल बकाया रही जाते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो आपके कॉमर्शियल संस्थानें हैं, जो आपके प्राइवेट लिमिटेड है, उनके बिजली के बिल बकाया रह जाते हैं। तो ये उनको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अब भाई मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं उस ग्रुप पर। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।